नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार, नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार को लेकर खबर अपडेट हो रही है। आज तारीख 14 मार्च सुबह हमने लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में बताया था कि मंत्रिपरिषद का विस्तार आज शाम 5 बजे हो जाएगा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, सुबह की चाय में भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार तैयार बैठे हैं, नीतीश कुमार की सूची भी तैयार है, जेडीयू से किन्हें मंत्री बनाया जाना है यह भी तय है, लेकिन बीजेपी की सूची नहीं आई है। तो देखिए, दिन के 11 बजे हैं, आपको हम खबर दे रहे हैं, बीजेपी की सूची अब तक प्राप्त नहीं हुई है और बीजेपी ने नीतीश कुमार से कहा है कि मंत्रिपरिषद विस्तार को आज के लिए टाल दें, 24 घंटे का वक्त दें, कल 15 मार्च को मंत्रिपरिषद का विस्तार कर लिया जाएगा। तो बीजेपी की सलाह पर नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद विस्तार आज टाल दिया है। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि कोई संदेशा खराब जाए, यह संदेशा चला जाए कि सिर्फ जेडीयू के मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी के मंत्रियों ने क्यों नहीं शपथ ली। बीजेपी को अपने खाते से तमाम मंत्री बनाने हैं और बीजेपी ने लिस्ट क्यों नहीं तैयार की, यह समझने की जरूरत है। देखिए, बीजेपी की जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, विनोद तावरे हैं, वे इन दिनों एनडीए में सीट शेयरिंग को फाइनल स्वरूप देने में लगे हैं। उनके पास बिहार मंत्रिपरिषद के विस्तार पर चर्चा करने को वक्त नहीं था और मंत्रिपरिषद की लिस्ट किन्हें मंत्री बनाना है यह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तय नहीं कर सकते, यह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ही तय करना था। देखिए, कई नाम तो स्पष्ट हैं, जैसे देखिए मंगल पांडे, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। और देखिए, भाजपा में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी यह भी सीटें तय हैं। अभी सिर्फ 3 लोग ही भाजपा कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, जिनमें 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तीसरे मंत्री हैं प्रेम कुमार। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है, दिल्ली से हुई बातचीत का हवाला दिया है और कहा है कि आज भर का इंतजार कर लिया जाए। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार अब कल 15 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे या फिर अपराह्न में संपन्न होगा। अब देखिए, दिल्ली में और जो खबरें हैं, देखिए, नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों का नाम तय करने के साथ ही जेडीयू के कोटे में जो विभाग हैं उनमें किस विभाग का प्रभार किसे दिया जाएगा यह भी नीतीश कुमार तय किए बैठे हैं। सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे, यह खबर आपको हम फिर से बता रहे हैं। इसी बात पर सहमति बनी है क्योंकि शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और वहां के पाठक बैठे हैं अपर मुख्य सचिव के रूप में। देखिए, पहले चर्चा अशोक चौधरी की हो रही थी, लेकिन माना यह गया कि के पाठक से सामंजस्य बैठाना, कोऑर्डिनेशन थोड़ा कठिन काम है क्योंकि के पाठक का मिजाज आप समझते हैं। लेकिन सुनील कुमार, जो पहले भी के पाठक के विभाग के मंत्री थे, उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के, वे पूर्व आईपीएस प्राधिकारी हैं और के पाठक आईएएस हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझेंगे। तो के पाठक के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार होंगे। जयंत राज के बारे में खबर है कि वे भवन निर्माण मंत्री बनाए जा रहे हैं और जेडीयू में पुराने सभी मंत्री महेश्वर हजारी नए मंत्री होंगे, एक जिन्होंने पिछले दिनों बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब देखिए, दिल्ली में जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, हम सुबह में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चिराग पासवान को 4 नहीं 5 सीटें मिली है। 2019 में रामविलास पासवान की लोजपा ने 6 सीटें जीती थी, अब 5 सीटें मिली है। तो कौन सी सीट चिराग पासवान छोड़ रहे हैं यह देखने की बात होगी, क्योंकि अभी सीटों की संख्या पर बात हुई है। सीटें कौन कौन सी और उम्मीदवार कौन कौन से यह अभी तय नहीं हुआ है। तो खबर यह भी है कि चिराग पासवान ने गोपालगंज की सीट तो निश्चित रूप से मांगी है, क्योंकि वे अपने परिवार से एक और सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 2019 में रामविलास पासवान परिवार के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़े थे और तीनों ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद परिवार में टूट हुई, 2 लोग पशुपति पारस के साथ हो गए। तो चिराग पासवान शायद अपने बहनोई को गोपालगंज से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन गोपालगंज नई सीट और 5 सीटें, तो ऐसी स्थिति में 2 सीटें कौन से परिवर्तित हो रहे हैं और सिर्फ लोजपा की बात नहीं है। जेडीयू को यदि 16 सीटें मिली है जैसी चर्चा है, तो जेडीयू और बीजेपी में कौन कौन सी सीट अदली बदली मतलब एक्सचेंज हो रही है यह भी देखे जाने की बात होगी, क्योंकि जेडीयू
ने 2 सीटें छोड़ दी है, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और दूसरी सीट गया सीट भी छोड़ी है जीतन राम मांझी के लिए। तो ये वक्त आज सब कुछ तय हो जाना है, समय अब कम बचा है। और देखिए दिल्ली में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि पशुपति पारस जो करीब करीब एनडीए से आउट कर दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है कि वे बाहर चले जाएं, गुस्सा हो जाएं। तो क्या उनका कोई समायोजन हो सकता है? वे किसी बात पर मान सकते हैं? देखिए मीडिया में खबरें हैं कि उन्हें राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। तो पशुपति पारस की बैठक भी दिल्ली में होनी है आज। वे अपने सांसदों के साथ, संसदीय बोर्ड के साथ बैठक करेंगे और तय करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। और ठीक इसी प्रकार से देखिए मुकेश सहनी के बारे में भी आज आर या पार एनडीए में फैसला हो जाएगा कि मुकेश सहनी का भविष्य क्या है। मुकेश सहनी को जितनी सीटें ऑफर की जा रही है, खबर यह है कि मुकेश सहनी उन सीटों पर, संख्या पर तैयार नहीं है बीजेपी के साथ चलने को। तो यदि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव भी इंतजार कर रहे हैं मुकेश सहनी का वेलकम करने के लिए। देखिए इंडिया ब्लॉक मतलब कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा को लेकर पिछले दिनों बैठक हुई थी दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर नेशनल अलायंस कमेटी की, जिसमें आरजेडी की ओर से मनोज झा शामिल हुए थे। तो मुकेश सहनी जब आते हैं तो मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी की एक शर्त यह भी है, समझिए, वे एनडीए में भी डिमांड कर रहे हैं, इधर आरजेडी में भी डिमांड करेंगे जब आरजेडी के साथ जाएंगे, कि कटिहार की सीट कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस उस सीट पर चुनाव लड़ती रही है। इधर अशफाक करीम, जिन्हें लालू यादव, तेजस्वी यादव ने राज्यसभा नहीं भेजा, उन्हें भी प्रॉमिस किया गया है कि हम आपको कटिहार लड़ा देंगे। तो यह देखने की बात होगी। और भाजपा में भी देखिए कई सांसद बेटिकट हो रहे हैं, जेडीयू में कई सांसद बेटिकट हो रहे हैं। राधा मोहन सिंह मोतिहारी में जिस तरीके से भावुक भाषण दे रहे हैं इधर के दिनों में, यह माना जा रहा है कि उन्होंने मान लिया है कि इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। देखिए कई सीटें ऐसी हैं जिस पर मौजूदा सांसदों के टिकट पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन फैसले जब होंगे, भाजपा की जब लिस्ट जारी होगी, भाजपा की दूसरी लिस्ट में संभावना थी कि बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम होंगे, लेकिन उम्मीदवारों के नाम दिखे नहीं। और भाजपा अब तक करीब करीब 30%, जो 2 लिस्ट जारी हुई है, उन 30% पुराने सांसदों का टिकट काट चुकी है। तो बिहार में देखिए ना, चर्चा में पटना साहिब की सीट है, बेगूसराय की सीट है, आरा की सीट है, बक्सर की सीट है, सासाराम की सीट है। सासाराम में छेदी पासवान के बारे में एंटी इनकम्बेंसी की खबर है और कहा जा रहा है कि उनका टिकट कटना करीब करीब तय है। देखिए अब समस्तीपुर की एक सीट, यदि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई है तो समस्तीपुर की सीट किसके खाते में जा रही है, यह देखने की बात होगी। और गया और काराकाट के बदले जेडीयू को कौन सी नई सीट मिलेगी, यह भी समझने की बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि आज मंत्रिपरिषद का विस्तार बीजेपी की सलाह पर टाला गया है। अब यह मंत्रिपरिषद जो विस्तार होना है वह 15 मार्च मतलब कल संपन्न होगा और बीजेपी की लिस्ट जब आएगी तब हम उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी की ओर से कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब तक इतनी खबर। आगे के लिए आप लाइव सिटीज को सब्सक्राइब किए रखिए और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।